कंपाउंड जब भी ये प्रोजेक्ट में बात होती है डेवलपमेंट एग्रीमेंट और अपना टेंडर में भी ये क्लियर किया था कि वेदर इट इज पीटीसी और पीएटी कोई सी भी स्कीम होगी ना सोसाइटी चाहेगी कि हमारे प्रोजेक्ट में हो गई ना डेवलपर चाहेगा, क्योंकि डेवलपर को भी यहाँ फ्लैट्स बेचते हैं। अगर कभी भी यहाँ समझते हैं कि एक विंग है जिसमें स्लम के लोग रह रहे हैं, प्रोजेक्ट विल नॉट गो, डेवलपर का सेम नहीं होगा। सो मैंडेटरी कंडीशन टेंडर में रहती है, सिमिलर मैंडेटरी कंडीशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आती है। Okay. So, but then the larger process, since you mentioned that ये टेंडर में कैप्चर किया जाता है, so I think हम लोग ने 33 like ये जो कंबाइंड स्कीम कर रहे हैं उसका कोई टेंडर निकाला नहीं है, राइट? हम लोग ने 3311 या 33-9 एक बार सोचा था जब भी टेंडर आया था, बाद में सोसाइटी का डिसीजन था कि हमें आज नहीं सोचना है, बट एज अ सेफ्टी वहाँ टेंडर में भी डाला था। और सब्सिक्वेंटली जैसा हम लोग बात करते हैं कि डीए जो होता है दैट इज अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट जो बॉम्बे हाईकोर्ट की यूजुअल जजमेंट रहती है, तो अपने एडवोकेट भागवत सर और बाकी इतने कैपेबल है कि डेफिनेटली सिमिलर क्लॉजेस डीए में आके डीए कवर करेगा इसको सेफगार्ड करने के लिए। ओके, नहीं बिकॉज मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ ना, बिकॉज जो आर्केड का जो ये लेटर आया है उसने ये मेंशन किया है दिस इज एज पर द what we are submitting right now under the combined scheme, it is as per the tender issued by the society. So I just wanted to clarify that we have not issued any such tender. टेंडर जो ओरिजिनल था उस टाइम जब टेंडर का अप्रूवल लिया था वहाँ 33-9 का भी बात किया था, 33-11 का भी बात किया, सबका बात किया था। बट उस टाइम जनरल बॉडी का एक फील था टेंडर आगे जाने के बाद ऑफर्स के टाइम पे कि हमें नहीं कंसिडर करना है, इसके लिए वो कट ऑफ हुआ। बट एज अ सेफ्टी फैक्टर ये क्लॉजेस पीटीसी पीएपीए सेफ्टी फैक्टर करने के लिए क्लॉजेस डाले हुए हैं कि कैसा सोसाइटी को सेफगार्ड करने की आप प्रोजेक्ट में नहीं रह सकता है, डेवलपर विल हैव टू शिफ्ट द यूनिट्स एल्सवेयर, ये सेफ्टी क्लॉजेस है उसमें। क्या होगा? यस यस ठीक है। Hello, this is the company here. उसको ऐसे ऐसे See here the combination given is. This is page number 5. 33(7)B current offer basic plus PDR plus funded is 3.375. And the new offer basic FSI is 1. Balance 3 FSI shall be generated by handing over 50% of the FSI to Transit SRI and MCQ. Balance handover to tenants balance 50% of the FSI shall be generated for sale component and fungible FSI is 5.4. 5.4. So, what I want to ask you is, from the offer given to me, what the builder is saying, our units are 136 and he is going to make 150 flats. If you go through this, I am not saying from my thing, but it's written here, that is what I am reading. That is totally 150 plus 136, will be 286. Plus SRA and all together, total how many flats will be there in this plot? फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनली जब ये 2.5 पैसा का प्रोजेक्ट था देयर वर सर्टेन नंबर्स। दूसरा, अभी जब ये फ्लैट का हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ फ्लैट्स, ये नंबर ऑफ फ्लैट्स उनके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। डेवलपर जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बनाता है, ये प्रोजेक्ट में 1 BHK नहीं बनता है, प्रोजेक्ट में 2 BHK, लग्जरी 2 BHK, 3 BHK। दिस इज व्हाट आई अज्यूम, ये मेरा अजम्पशन है, हो सकता है डेवलपर 4 भी बनाएगा, व्हाटएवर। सो अगर ये बड़े फ्लैट बनते हैं, एरिया उतना ही है, तो अगर बड़े फ्लैट बनते हैं तो नंबर ऑफ फ्लैट्स कम हो जाता है। अगर 10,000 स्क्वायर फुट कंसिडर करना है, 1,000 फुट के किए तो 10 फ्लैट है, 500 फुट के 20 फ्लैट है। सो यहाँ डेवलपर एक अच्छे प्रोजेक्ट करने के लिए, प्रीमियम प्रोजेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ फ्लैट्स घटाएगा और बड़े फ्लैट्स करता है। अभी 100 फ्लैट उसने जो ट्रांजिट के लिए दिया हुआ है, वो 100 का मतलब क्या कि 100 फ्लैट से वो 300 फुट के ट्रांजिट है, जो कि वो सेल कॉम्पोनेंट में आप कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी बिटवीन 30 to 50, क्योंकि 300 फुट का तो यूनिट यहाँ बेचना नहीं है, किसी को बेचना है तो 600, 650, 700 का अच्छा फ्लैट आएगा या 1000 के ऊपर 1200 का आएगा। तो 300 फुट के यूनिट से अगर वो कंबाइन करने हैं तो 100 यूनिट 300 फुट के लिखा है,
तो उसका एरिया जो आता है, आप बड़े फ्लैट अगर कंसिडर करते हो तो उसका नंबर ऑफ यूनिट घटेगा, तो 30 यूनिट हो सकता है, 25 हो सकता है, 40 हो सकता है. सो दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर गोइंग टू बी टॉप टॉप. सो मेरा जो बात है ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो था उसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स हो रहे थे उसके ऊपर कितने हो रहे हैं वो हम यहाँ कंसिडर करवा रहे हैं. बराबर है. ओरिजिनल एक स्कीम हमारे पास थी, डेवलपर का एक ओरिजिनल ऑफर था, उसमें एक नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे थे, तो उसके ऊपर कितने अभी यूनिट्स होंगे वो हमें कंसिडर करना है. Yeah, that is what I am So saying. 100 units. See, what you said all this time and what is given here is two different stories. नो सर, 100 यूनिट्स है. And देखिए I am whatever I say, what is I am reading. वापस एक बार See, here what अपन एक्सप्लेन करो ना सर पुनः एक No, बार. no. तो So मैं if explain you, करूँ if you can summarize in one, see, actually right now, our earlier understanding with the builder, approximately, our flats of 136 plus his saleable flat of 150. This is a 50 to 55 years. Rough I am saying, it was 280 flats. Okay, it could be 270, 290. Now, by seeing this, SRA and all, you give us a figure. How many flats will be there once the project is completed? 300. उसके ऊपर अंकल उसने लिखा हुआ है 350 फ्लैट. That is not answer. Sir, why you are not a boundary PMC? I know what I am talking about. And this 33 series itself is a cluster scheme, as you rightly said. Why we are going for cluster? Then not cluster. It is cluster. 33, 20, all are cluster. I am not saying, he said here. I am not saying. ये आप इसमें लिखा हुआ है cluster. सर cluster का क्या बोलूं? इसमें लिखा हुआ है. सर इसमें लिखा हुआ काय है. कसं आपण रेकॉर्ड करतो, मिनिट होतो, मग क्लस्टर शब्द चुकीचा आल्यावरती गडबड होते. I am saying इसमें लिखा हुआ है. पेपर में लिखा तुम्हारे वर्ड करेक्ट किया. I am not saying generalizing anything. Whatever I have gone through this, I am saying. So exactly इसका क्वेश्चन क्या है? या क्वेश्चन दीजिए, मेरे को क्वेश्चन My question is, once the project is complete, approximately how many flats could be there in this project? एंटायर प्रोजेक्ट. Yeah, that's it. सो यहाँ जो एक फिगर दिखती है कि टोटल प्रपोज एफएसआई कंजम्पशन इन द प्रोजेक्ट इज 28,000 स्क्वायर मीटर. Yeah. बराबर. तो 28,000 स्क्वायर मीटर को अगर कन्वर्ट करते हैं कैलकुलेशन में, तो समझो एक मोटा मोटा 3 लाख फुट का एरिया एक प्रोजेक्ट का बन जाता है एफएसआई का. 3 लाख फुट का एफएसआई को आप कारपेट में कन्वर्ट करोगे तो अबाउट 2,75,000 का एरिया आएगा. एग्जिस्टिंग मेंबर के फ्लैट प्लस सेल के फ्लैट, एग्जिस्टिंग मेंबर के फ्लैट जो है अपने टोटल फ्लैट और शॉप मिलके जो एक नंबर आ रहा है, उसके ऊपर डेवलपर का जो कॉम्पोनेंट आएगा वो 150 तक आ सकता है. क्योंकि अगर मैं एक सिंपल मैथमेटिक्स लेता हूँ थंब रूल से, कि जैसा मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि टोटल एरिया करीबन 2,70,000 वगैरह फुट बन रहा है, उसमें कुछ फ्लैट्स रहेंगे वो करीबन 1,000 फुट 1,200 फुट के भी रहेंगे. आप भी मानते हैं 3 BHK बनाना ही पड़ेगा. कुछ फ्लैट 650 700 के भी बनेंगे. बट एवरेज आउट करके आप 800 से भी उसको एवरेज करना चाहते हैं कि 2,70,000 2,80,000, तो उसके आजू बाजू डिवाइड का 800 करेंगे तो 300 350 के आजू बाजू डेफिनेट नंबर दिख ही रहा है. But all the flats are not 800. See, here what is happening? Here what is happening? तो मैं कंप्लीट करता हूँ. अभी इसमें कैसे अपने भी पूरे सब फ्लैट बड़े नहीं है, तो अपने फ्लैट के ऊपर भी डेवलपर एरिया देता है, तो कहाँ ना कम होते हैं. तो इसके लिए कभी एवरेज देखते हैं तो 350-400 फ्लैट का एवरेज आ सकता है. Now you are coming near to the thing. See, what is happening is right now our area, average area, one bedroom is 450, 470, okay. And builder is giving अभी 400 पे आ गए. 33 बात करते extra I am हैं. getting. So how much it comes यही to? होने वाला है. 620, 620. So it is not 800. Our flats is going to be 650 or if somebody wants to pay bigger house, he has to pay for it. I don't know how many people will be to pay. So that means our average area is 650. Then this 28,000 you are going to be one is 20 years, it will be 400 plus flat. This place, what is said in this is my reading, I may be wrong. You are a practicing PMC, okay? I am a functional PMC. So if you tell us, not today, but circulate and not saying that with this new project, the number of flats could be 400. Approximately. So we will know. But here by reading this, what we see is the balance 3 FSI shall be generated by handing over 50% of SI to the transit resident.
So what immediately we see, there is a transit resident, that area is coming there. These are all the things what is said here. कैन वी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या होगा वो ज़्यादा इजी रहेगा सर यहाँ पे आपको 2 पॉइंट जैसा उसने ऊपर 4 एफएसआई का लिखा है उसका जो नेक्स्ट लाइन है उसमें लिखा है कि टोटल प्लॉट पोटेंशियल दैट वाज अबाउट 37 और उसके नीचे के लाइन में लिखा है प्रोपोज एफएसआई कंजम्पशन 28,000 वो उनकी फिगर है बराबर तो उसका मतलब क्या होगा कि 5.4 एफएसआई अगर कंसिडर करते हैं तो 37,000 होता था ओके बट यहाँ प्रोजेक्ट में टेंस नहीं करना है इसके लिए ये एफएसआई कंज्यूम कम करके 28,000 का फिगर है जिसके ऊपर से उनका ऑफर वर्किंग हो रहा है उसके नीचे के लाइन में जो आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं अप्रूवल में तो ट्रांजिट अकोमोडेशन ये ट्रांजिट अकोमोडेशन वर्ड जो मैंने अभी पीएपी यूज किया वो है पर कंडीशन जैसा आप भी नहीं चाहेंगे कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ स्लम वाला आके रहे तो ये जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है वो डीएमए सब जगह डॉक्यूमेंटेशन करवा के ये ट्रांजिट अकोमोडेशन दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है एंड द सोसाइटी प्लॉट विल हैव ओनली द एक्जिस्टिंग मेंबर एंड सेल But these things has to come in black and white. Everything has to come in black and white. आप बोलेगा इससे शिफ्ट होगा ऐसा नहीं होगा इसके लिए वर्ड है ट्रांजिट अकोमोडेशन जो वर्ड है ना उसके लिए ट्रांजिट अकोमोडेशन वर्ड है When we get into MOU, when you get into MOU, all these things we should in black and white. We should know where we stand. We should know. एक काम करो ना अभी ये जो आपने डॉक्यूमेंट देखा ना उसका ही जो पीछे का पेज है उसमें ही न्यू मेंबर्स इन द प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली पोटेंशियल वहाँ देख लो ना आप पीछे का पेज वहाँ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स उन्होंने लिख के दिया हुआ है सर पॉइंट बाय पॉइंट लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट लेते हैं सर का कंप्लीट करने दो मैं देखो ना आपका टोटल जो मेंबर्स है वो 300 से 350 आपने बोला 350 दिया हुआ है but that includes us or it does not include us No, include everybody. इंक्लूडिंग मेंबर्स होगा नहीं यहाँ पे लिखा है न्यू मेंबर्स इन द प्रोजेक्ट करेक्ट 300 न्यू मेंबर्स वो प्रमोट करेगा और एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स पाँच सौ हो गया, पहले तो वहाँ पे देख लो ना ओरिजिनल स्कीम सर मेरा क्वेश्चन आप आधा क्वेश्चन जैसा कर रहे हैं ना तो सुनो ना सर मैंने आपको पहला भी इसके लिए मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ जैसे आपने ये 350 अपने एग्जिस्टिंग मेंबर दोनों ऑप्शन में बदल रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग मेंबर दोनों ऑप्शन में बदल रहे हैं बराबर है तो पहले ऑप्शन में उन्होंने टोटल न्यू मेंबर्स कितने दिए थे नए ऑप्शन में कितने दिए तो एक मिनट क्वेश्चन में क्वेश्चन करना है उतना ही आंसर है नए मेंबर 50 बढ़ गए तो मेरा आंसर आपको ओके बेसिकली 136 हो जाएगा फिर अगर नहीं उसका आंसर ये भी करता हूँ अगर ये नहीं दिया होता तो 436 के बदले में ये 386 होता था 386 का 50 नंबर ऐड करके 486 सर का क्वेश्चन जो है ना उसको मैंने आंसर किया बाकी कुछ Because we are reading क्या है दोनों चीज सामने करेक्टली आना जरूरी है ना Because we are reading in between the lines. When black and white में आएगा जो लिखा हुआ है वो करेक्ट करना जरूरी है What is said here? It is all dangerous things, very dangerous things. 50 फ्लैट ज्यादा होना No, फ्लैट जाना होता तो डेंजर ही है. Okay. डेंजर है क्योंकि एरिया तो इतना ही है ना तो आप 33 जाएगा you should have enough space to walk in between the building. इतना तो होना है. And to make it we have to stay here. नया बिल्डिंग आएगा. हमको इधर चलने का जगह तो forget करके तो कितना जगह लगता है चलने के लिए? जो भी होगा. बट अभी राइट नाउ क्या है? क्या है सर हम लोग एक जनरल बॉडी में है रिकॉर्डिंग हो रहे हैं तो क्या होता है अपने जो वर्ड्स रहते हैं ना वो मिनट्स में ही वैसे ही आते हैं इसके लिए क्या होता है इसलिए मैं आपको वही पूछा कि चलने के लिए कितना जगह लगता है आज आप इस हिसाब से पोर्ट्रे करवा रहे हो क्या होता है गलत पोर्ट्रे होता है प्रोजेक्ट में आप ऐसा पोर्ट्रे करवा रहे हो ना कि एक दूसरे को चिपक के पूरा 100% जगह भर दिया गया क्या होता है बाकी सब लोग सुनते हैं उनको गलत समझ जाते हैं I don't know. It is a fact, na. We are not seeing the projected, the output. We are just discussing it. क्वेश्चन में क्वेश्चन करते हैं ना सर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है क्या होता है सर 4 क्वेश्चन एक साथ आएंगे तो मैं फिल्टर नहीं कर सकता क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं Let me tell you, see, after a builder, I have a visibility also. I am a shareholder of that builder. So I make money. That is not the thing. The university is here. The people are sitting. They are not taking any sound like you or me. They are not aware of the thing. It's a business thing. It's a business thing. very good Business thing. So we should make sure we are very clear what we are talking about. As you rightly said, you should first know how many flats is going to be there. That is the main thing. So we can understand maybe 11 stories, 12 stories, 30 stories. How many towers is going to come? Number one. That was clear. But
But let us know if there are going to be any Francis flag coming over here. In case leader is unable to do this 100 flags, whatever he is planning to do here and there, can we take 100% your waves? Sorry. Can we take it as 100% whatever you said? The flags we will be constructing here will be limited to the members plus availability. 100%. That's going to be a condition in the DA all the time, all the projects. These are the things should come in black and white. Plus we should know because at the end of the day, माइक एक्सचेंज कर लेते हैं ना at the end of the day, see, this is a lifelong ambition of the members of the society. They have been waiting it for 15, 20 years. It should not be like that. The people do not know general development, cluster development, these people are not aware. You and me are the beginners. We should, we are aware. So it will become moral responsibility for you to make people aware. This is what is going to happen. Sir, मैंने इसके लिए certainly clear किया कि transit accommodation PLP has to be shifted out. It will be there as a part of All these things should come in the MOU. DA. Yeah. So all these things are always there. Yeah. Mr. Balekar, Just want to tell everyone, अभी जो बात हो रही थी वो Mr. Balekar. थैंक यू टू वैशाख एंड सर वर्गीस सर टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 486 होंगे. हमारे अभी जो ऑफर आया उसमें 350 लिखा है उसमें 350 फ्लैट्स प्लस वो 350 नए हैं, नए मेंबर्स हैं. No, you are, sir, it is not 350 new members. See, what is new members? पूरा नया सोसाइटी बिल्डिंग बनेगा तो टोटल न्यू मेंबर्स कितना, पहले भी मेंबर नए मेंबर जो अब परचेज मिल के 350. नहीं सर, you are not understood the sir, you are not एक मिनट Don't worry. Sir, so you are confirming 350? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. तो लिखा है 350 और 480. We'll clarify it. So Okay. ideally, But he has said that 50 members, right? एडिशनल Addition. So टोटल फिगर इज समथिंग let's see now. We'll clarify how many points. so it is we need to definitely clarify. We need to definitely clarify. But मेरा एक और बड़ा पॉइंट ये है कि 22 तारीख को या 23 तारीख को आता है ये कंपैरिजन where we don't even have enough time to go through what all is captured in this. Neither we have time to consult with PMC prior this SGM meeting. So I think, sir, going forward, would request you to give us at least 15-20 days, if not Sir, less. you will be given 15-20 days. We are also, we will require explanation Because- from 8 minutes. We will require explanation, further explanation from developer also. There will be meeting with the developer. It is not one day exercise. That is what I am saying. We agree fully. हमारे पास over 8 It's weeks not a one day होगा. exercise. We'll come back on this. But principally we are going 20 days. We are trying to say that principally we are giving the consent, but not that. No, but see, again, 20B is our understanding. What they are saying is 3311 also, which is very confusing. 3311 they said it is a, if you look at the tender, no? Everything 3311 also it is mentioned. Correct? That's what But I'm he has saying. said this, but this is 20B only we are asking to exploit it. We are not going under 3311. So whatever the points you have raised, okay, we will see that we will clarify those points. You will clarify those points. Okay. And it's not a one day exercise. Today you have given a consent, it means it is over. No sir.
we have to come again, explain in details, and whatever thing are there, it is to be loaded in the plan. How the plan will be done and how the location will be done, everything will be seen. So today is not the last day for this 20B. Only thing is that principally for developer to take the call and prepare something, we are giving the consent of 20B today. That's all. Yes, as an option. As an option. As an option. Okay. As an option, we are giving it. Yes, yes, sir. And we are keeping both the option open. NOC as well as this. Okay, sir. So let us know. So you have noted whatever your points are there. You noted. I have many more points. And Sorry, if I have possible- many more points. Okay, okay. अगर किसी को कोई अगर बोल रहा है मेरे को भूख लगी है, टाइम लग रहा भूख लगी है, है। खत्म करो जल्दी, प्लीज सॉरी यू हैव टू बेयर विद मी। मैं अभी से बोल के रख रहा हूँ, प्लीज सॉरी यू हैव टू बेयर विद मी। People have the choice of going, go for lunch, come back for snacks. I will give them snacks. No, suno. Maulik, let others also speak. हाँ हाँ, that is why he is coming here. बक्षीस आहे आणि मला हेल्प लगेगा सबका आपके जब मोबाइल फोन रहेगा कैलकुलेटर रहेगा तो जो आप मेरा हेल्प कीजिए कैलकुलेटर बक्षीस आहे आता आपल्याला सांगितलं की 23,3.375 मध्ये स्क्वेअर मीटर मध्ये रिडेव्हलपमेंट होणार होतं राइट अभी बताया कि 23,000 से 28,000 हो जाएगा 28,000 स्क्वायर मीटर तो 28,000 स्क्वायर मीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर फीट में तो 53,327 स्क्वायर फीट होता है राइट कैलकुलेट करो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10.7654 Additional he is saying additional. एडिशनल जो एरिया है अभी 5,000 is 28. हाँ 23,000 बांधने वाले थे अंडर 33,700 अभी उसका एरिया बढ़ के हो जाएगा 37,000 उसमें से वो खाली 28,000 बनाएगा तो 5,000 बनाएगा राइट 5,000 स्क्वायर मीटर बराबर है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10.7654 इट विल कम टू 53,827 राइट बराबर है क्या जरा देखो आपका मोबाइल में करेक्ट अब हम लोग देखते हैं कि मेरा रिडेवलपमेंट के बाद एरिया कितना होगा हम लोग 136 लोग हैं हमारा एरिया है 65,290 ओरिजिनल राइट 33% से मेरा 20,000 स्क्वायर फीट बढ़ेगा ज़्यादा मेरा बराबर 33% से लगभग 85,000 हो जाएगा मेरा रिडेवलपमेंट होने के बाद हम सबका मिला के 85,000 राइट किसी का कोई ऑब्जेक्शन रहेगा तो मुझे बता देना 85,000 में हम लोग 136 लोग हैं सर तो आप सोचो 53,000 में अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो हम लोग आएंगे 86.12 पर ये फ्लैट एडिशनल फ्लैट ओवर द 33,700 मैं गलत नहीं तो बताऊँ 87,000 में 85,000 में 136 फ्लैट आते हैं तो 53,827 में कितने आते हैं कैलकुलेटर कीजिए 53,827 मल्टीप्लाई बाय 136 डिवाइड बाय 85,000 तो नए फ्लैट आएंगे सर 86 किसी को कोई ऑब्जेक्शन है देख लो मोबाइल पे चेक कर लो हाँ बोलो आप जो अभी कैलकुलेट करवा रहे हो उसका बेस आपका गलत है क्योंकि ये जो एरिया डेवलपर का सेल एरिया है तो क्या साइज हो सकता है मैं बताता हूँ आपको इन जनरल की बात कर रहा हूँ एवरेज ऐसा अभी एवरेज जो अभी आप निकाल के दे रहे हो अभी आप बोलोगे कि कल सारे फ्लैट 1100-1200 स्क्वायर फीट का वो बनाने वाला है तो वैसा तो नहीं होगा बट वो 400 के भी नहीं बनाएगा क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन गलत हो रहा है सबके सामने मेरे इसके पास लिए मैं आप 400 चेक नहीं है करवा मेरा कोई भी रिडेवलपमेंट के बाद किसी का भी 400 स्क्वायर फीट रहेगा क्या नहीं कम से कम 550 650 750 ऐसा होगा भी छोटा होता है 1,000 भी होगा 1200 एवरेज में भी गलत हो रहा है मैं बोलता हूँ रिप्रेजेंटेशन चलो, एवरेज में ठीक है मैं आपको गलत मानता हूँ 86 की जगह पे नया 66 आएगा 20 कम कर देता हूँ फ्लैट जब भी डेवलपर ने लिख के दिया 50 में एक्स्ट्रा फ्लैट करवा रहा हो तो हमें इस चीज में जाने की जरूरत बताता हूँ रीजन बता Sure. रहा हूँ ठीक है सर देखो इसलिए मैं बता रहा था कि ये जो हमारा डेवलपर ने हमको बताया कि 85,000 में उसका जो एरिया है टोटल जब हम 33,700 में जा रहे थे और हमने इसका जो कैलकुलेशन किया तो वो आया था 2,33,700 में 2,47,604 और बाद में 28 में 2,90,665 अब ये जो डिफरेंस आया है ना सर 53,000 का उसको मैं कन्वर्ट जब करता हूँ तो वो नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने आ जाते हैं तो 2,05,065 क्या वो 1,000 स्क्वायर फीट के बनाने वाले
1050 करेक्ट इतना ही आता है। सब सारे फ्लैट 1000 के बनाने वाले हैं, पैसा तो नहीं 1200 1500 के नहीं बनाएगा वो। मैंने ऐसा कैलकुलेट किया कि मान लो हमारे जैसी एवरेज बनाता है फिर भी 330 आता और हमसे बड़े बनाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका 300 आएगा, उसका जो फिगर लिखा आएगा कि नए 300 तो ये जो क्लियर हो जाते हैं इससे नीचे नहीं जाएगा। 330 की जगह पे 300 तो नए फ्लैट आने वाले हैं। और मेरा 136 कितना हो गया 436 राइट। अब वो 53,000 में अगर हम लोग देखते तो 86 नहीं 66 तो नया है। आप जो बोल रहे हैं ना 20-25 आएंगे, 20-25 नहीं बोले, गलत वर्ड डाला आपने वहाँ। कितने बोले आपने? आपके पास कागज है, उसमें पढ़ लो आप। नहीं अभी बोलो ना। मैंने पहले बोला था सर का जब किसी का देखो। क्वेश्चन था कभी देखो नहीं नंबर्स दिए, आप सामने बैठे थे, आप पढ़ लो आप कागज। बोलो ना सर। आप कागज पढ़ लो, आपके हाथ में कागज है, काम करो आप पढ़ लो। नहीं, उसमें 50 आप लिखा है। गलत जगह पे गलत वर्ड सामने वाले के मुंह में डालते हैं। देखो सॉरी। देखो सर, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले भी आपने बताया था वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का एफएसआई नहीं मिलेगा, मिला क्या नहीं हमको? 3.375 आया कि नहीं? उस टाइम भी मैंने आपके साथ क्लियर बात किया था सोसाइटी में, उस टाइम भी क्लियर बात किया था। उस टाइम वो दे नहीं रहे थे, उसका प्रपोजल गया था, उसके आगे मिलता है तो डेफिनेटली मिलेगा, ये बोला था। अभी भी आप रिकॉर्डिंग चेक करवा सकते हो, कर लो चेक। राइट, आपने 3 महीने के बाद मीटिंग में कमेटी के साथ बात करने के बाद बताया नहीं मिलेगा। आप कमेटी को किया था, पूछो रिकॉर्डिंग चेक कर लो, क्लियर बोला था। सर। अभी बहस आज अभी इसका ही बात करते हैं, पहले इसका बात कर लो, इसका ही इसके बात ऊपर करते मल्टी हैं। मत मारो, आप इसका ही बात कर लो। इसका ही बात करता हूँ। देखो सोलंकी आई एम रिक्वेस्टिंग पीछे वाला मत ले लो, अभी का बात। सर अब तुम्ही नका बोलू, तुम्हाला नाही बोलतो. जो मी नंबर सांगितला तो मगाशी नंबर सांगितला तो बघा तिथे सर, वाचा तुम्ही. याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे क्लिअर कट की इट इज अंडर 3311 आणि टोटल जो एफएसआर आहे आफ्टर हँडेड ओव्हर द टेनर्स बॅलन्स 50% एफएसआर ये क्लियरली 3311 हियर दे आर नॉट मेंशन अमल गेस्ट. आप मुझे इस पे बताओ ये सही है क्या गलत है? इसके ऊपर में भी 3311 पीटीसी 3320B एच एंड आर लिखा हुआ है. 37 3320B में ये भी ऑप्शन है, वापस आपको देता हूँ. 33.7 तो नहीं लिखा है ना सर? क्या सर 33.7 के ऊपर 3320B आता है. उस दिन हम लोग क्लैरिफाई भी करके लिया डेवलपर से. सर 33B के अंदर पीएपी आ रहे हैं बराबर सर, उन्होंने बताया था बराबर पीएपी आ रहे हैं. पीएपी मीन्स रोड कटिंग में जाने वाले जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर राइट. हाँ नहीं अभी ये पॉइंट आगे आता है. देखो कैसा आ रहा है अभी वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड 3320 में आ रहा है, 3311 में आ रहा है और वो बोल रहा है कि मेरा 50% एफएसआई जनरेट हो. इसका मतलब यहाँ पे लिखा है जनरेटेड 50% एफएसआई विल बी जनरेटेड फॉर द कंपोनेंट सेल कंपोनेंट और 50% होगा ये पीएपी के. इसका मतलब वो 3320 पूरा लागू होगा. अगर मैं गलत होगा तो आप मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट दो. सर आप गलत पैसा है, बता दो ही दो. लाइन नीचे पढ़ो ना आप, दो ही लाइन नीचे पढ़ो ना आप. कितना एफएसआई कंज्यूम करने का लिखा है उसने, वो भी पढ़ लो सर. वो भी बता दूंगा. बैलेंस अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल वो भी लिखा है. सर, जो कागजात में वो आप पढ़ते नहीं और क्वेश्चन कर रहे हो. अरे मैं कागज का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ मीटर रेट पे स्टैम्प करके ऑफर दे, उसमें आप नीचे का लाइन पढ़ो ना, वो क्यों नहीं पढ़ते हो आप? सर. वो कम कर रहा है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि उसने 33.7 में कंप्लीट तो किया. आपको टोटल एफएसआई आप जो बोल रहे हो 5.4 एफएसआई इधर लिखा है, अनयूटिलाइज्ड एरिया भी दिया है, बैलेंस अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल दिख के दिया आप मुझे आपको. आप रिटर्न- वही चैलेंज करवा रहे हो, वैसा नहीं क्या करवा. आप मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में रिटर्न में लिख के दोगे कि ये 33.7 खाली रिमेनिंग जो एरिया है जो हमारा 890 छोड़ के उसके लिए 33.7 है और बाकी का 890 के लिए खाली 33.11 या 3311 पार्टली होता नहीं, आप गलत बात कर रहे हो वापस. क्या ही बोल रहा हूँ मैं आपको वही बोल मैं रहा आपको वही हूँ, बोल आप रहा हूँ. वही बात कर रहे हैं. कभी- मैंने कभी सर भी 2 पार्टी मिनट नहीं पहले होगा. मैंने सर को एक्सप्लेन किया था 3311 ऐसा बाकी नहीं होता कोई है. चीज नहीं होगा सर. या सर, तो 3311 होगा या तो 3311 किया तो 33.7 पूरा है. का पूरा अलग कंसेप्ट है. 3320 आप मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट की सर. सर आप गलत बात कर रहे हैं. इसके लिए मैंने लास्ट आप आपको मुझे कुछ टाइम फिजिबिलिटी- पहले सर को भी वही एक्सप्लेन किया था. मुझे 3311 फिजिबिलिटी कैसा रिपोर्ट आता है, देना आपका काम 3320 है. कैसा आता है. देखो आप बोलिए कि काम नहीं हो सकता है. मुझे आप मुझे गलत तरीके से पुटअप कर रहे हैं. नहीं, जो डेवलपर ने लिख के दिया है आप मुझे बोल रहे हो, जो डेवलपर ने लिख के दिया उसके आप मुझे चैलेंज करने को बोल रहे हो. मुझे मेरा काम डेवलपर ने ये आपको लिख के दिया है, मेरा राइट्स है, मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको मिलना मांगो, चाहिए. आप मांगो. मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलना चाहिए. ये सही बात है. अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं नहीं है है, तो नहीं हो तो ये सकती. कंफ्यूज है. उसको बिना कैसे मालूम पड़ेगा आपको? करने को का हो साहेब तुम्हाला माहित आहे ना, त्याच्यापेक्षा मला माहित आहे. आता तुम्ही कानी बोलता. हे बघा, तुम्ही आपला मला दुसरा गलत पण करू एजेंडा नका. आहे. तो लेटेस्ट एक मला feasibility- दिस इज नॉट अ वन डे. मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए ऑन पेपर. वन डे. Until unless फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं मिलता है 3 ऑफर नहीं होते हैं. See, it is तब not तक one ये day job. आज One ये day job.
वन डे जॉब नहीं है तो पोस्टपोन करो सर, हाँ। पोस्टपोन करो, ये एजेंडा ऐसा होगा नहीं, गलत चीज नहीं होगी, पोस्टपोन करो, पोस्टपोन नहीं होगा। ऑन पेपर बताओ, Principally, we are keeping this agenda, and I am concluding it. I am concluding it. I am concluding. I am telling this agenda will come again for the members. We will try to call the developer also. We will call the KMC again, and then we again hold a detailed discussion. But right now, to developer to go forward and do certain exercises, he want the principally yes, and we are. सर तुम्ही काय करताय माहितीये का, तुम्ही Now you tell your say. तुम्ही You tell your say. तुम्ही एक्सटेन्शन देता ना जेव्हा एक्सटेन्शन, हां. ते एक्सटेन्शन तुम्ही 33(7) खाली मागता आणि त्याला क्लिअर कट We have not 33(11) decided. We are asking नाही नाही 37. 33(11) तर तुम्ही मला काही डॉक्युमेंट दिले नाही आहेत, त्याशिवाय नाही होणार. तुम्हाला सर्व दिलेले आहे. तुम्ही स्वतःच कन्फ्युज आहे. काय करणार? You are getting confused. Do exercise and come back. Anyway, I am saying we are concluding. You want to speak, sir? Please, short. गलत चीज नहीं होगी, Yeah. Okay. लोगों को चीटिंग मत करो. 33(11) का बेनिफिट सब उसको दे रहा है, आप डेवलपर को ऐसा मत करो. Now you take the seat. मला सांग ना 33(7) के 11 के बेनिफिट काय आहे, Hello. 20 चे बेनिफिट काय आहे? Additional consumption of FSI will be 5,000 square meter. बराबर है? Commercial offer. तो इसमें अंदर से जो एक्सपेंडिचर होएगा that will be around 300 housing. सर इसमें जो उसका कॉस्ट कितना रहेगा अंदाज से? एक्सपेंसेस देखते हैं तो आपको एक्सपेंसेस दो तरह से हम लोग ओरिजिनल प्लॉट कंसिडर करते हैं 6811 बराबर है. 6811 में बेस एफएस है, 1 एफएस है, 6811 ही होता है. यहाँ क्या हो रहा है, प्लॉट एरिया 6811 नहीं है, 6811 में से आरजी निकल जा रहे हैं 5800 5900 बन रहा है. मतलब यहाँ पहला डिफरेंस किधर आया तो 6811 के प्लॉट के सामने 1 एफएसआई का प्लॉट है जो 5800 5900 बन गया. मतलब 900 स्क्वायर मीटर का एड ऑन टीडीआर खरीदनी करना पड़ रहा है. वो एक पहला फैक्टर है कि एक्सपेंसेस में वो भी कंसिडर करना है. जब भी यूनिट्स लिए जाते हैं, यूनिट का पर यूनिट बेसिस कॉस्ट या पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट ये मार्केट में रनिंग कॉस्ट कंसिडर की जाती है. जो मैंने देखा हुआ है, जो मेरे एक प्रोजेक्ट में अभी यूज हुआ, तभी ये पर्टिकुलर आप फ्रंट ले रहे हो, मतलब जैसा मैंने कुछ टाइम पहले बात की थी, साल 1.5 साल में रेडी होने वाली जगह 1.5 साल 2 साल में रेडी होने वाला, या आप नाउ बुकिंग ही करवा के रख रहे हो, दोनों तरीके से रेट होते हैं. अगर ये बुकिंग के हिसाब से अगर जाते हैं, जो 2.5-3 साल में रेडी हो रहा है, अभी से बेसिक पैसा डाल के बुकिंग कर रहे हो, तो करीबन 50 लाख के आजू बाजू एक यूनिट कवर हो रहा है. 50 लाख के आजू बाजू डोंट कैच ऑन एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि वो हर दिन की बदलने वाली चीज होती है मार्केट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से. तो वो करीबन 17,000 रुपया स्क्वायर फुट के आजू बाजू समझा जाता है. अगर ये आपको रिजनेबली रेडी कंडीशन में चाहिए, जैसे एज सोसाइटी हमको खुद को सेफगार्ड करना है कि नहीं बाबा आप जीरो वाला प्रोजेक्ट मत ले लो, बदलते हुए. हाँ, तो एक 2 साल में जिसका काम चालू है, 2 साल में हमें यूनिट्स मिल सकते हैं. उसका कॉस्ट कहीं भी 70 लाख आजू बाजू में कहीं भी चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर, डिपेंडिंग ऑन द फ्लैट्स अवेलेबल, क्योंकि ये ट्रेडिंग एग्जैक्ट नंबर नहीं है. मोस्टली तो आर्केड एक्चुअली वही देगा जहाँ पे 45 लाख या उसके नीचे हो. सर नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि क्या होगा, ये सोचता है कंडीशन डालना चाहिए आगे के लिए में. क्योंकि अगर मैं सोचूं कि ये सस्ते का माल ले लो आप, एक तो सस्ते का ऐसा अवेलेबल नहीं होता है. 3320 में रेगुलेशन क्या है कि एडजॉइनिंग वार्ड जो है, वो एडजॉइनिंग वार्ड में हमें यूनिट्स लेने होते हैं. तो कांजूरी कोर्ट के यूनिट्स सेट नहीं होंगे एडजॉइनिंग वार्ड में. एडजॉइनिंग वार्ड, सेम वार्ड और एडजॉइनिंग वार्ड. तो यहाँ जब भी उसमें ये भी चालू है कि 5 किलोमीटर जैसा 3311 को दिया ऐसा दे दो, जब उस दिन जब भी यूटिलाइज कर रहे हैं, उस दिन जो रेगुलेशन आएगा वो रेगुलेशन. तो आज की तारीख में एज अ सोसाइटी में कभी नहीं सोचूंगा, अगर मेरे सोसाइटी का सेफ्टी कंसिडर करना है कि आप यूनिट थोड़ा आगे वाला दे, जहाँ कंस्ट्रक्शन आगे चला गया है, 2 साल में डिलीवरी है. तो ये टाइप का जो प्रोजेक्ट है, जो आज किसी को फ्लैट लेना है, तो अगर प्लिंथ वाला फ्लैट ले रहे हो या प्री लॉन्चिंग में ले रहे हो, दोनों के रेट में फर्क आएगा, वैसे ही फर्क आता है. तो यहाँ हमें एज अ सोसाइटी
आर्केड को वही इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो आगे चला गया प्रोजेक्ट है, थोड़ा हिंदी में मारामारी होता है, आप समझ लो जो प्रोजेक्ट पुढे सुरू झालेला आहे, जो ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन स्टेजला प्लीटला आलेला आहे, त्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्ही फ्लॅट्स पीएफ युनिट्स ताकि थोड़ा कम पड़ेगा, तो अपना सेफ्टी होगा, तो कॉस्ट बढ़ता है, बट एज सोसाइटी मेरा सेफ्टी बढ़ेगा क्योंकि मेरे को दिख रहा है यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन चालू है, मेरा प्रोजेक्ट का ओसी आने के पहले यूनिट्स डिलीवर होंगे, तो मेरा ये स्वैपिंग ईजी है मेरे लिए सर, 2 साल में होना जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, अभी 5000 स्क्वायर मीटर अगर इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया जाए तो 53,750 के आसपास आता है। बिल्टअप एरिया, क्योंकि उसके बाद में ये जो नंबर्स आते हैं वो बिल्टअप एरिया आते हैं, उसको 0.91 से कन्वर्ट करके आपको कारपेट लेना होता है। ओके, तो मेरा एक्चुअली ये कहना है कि बिल्डर ये इतना ज़्यादा बेचेगा, इसके अंदर से एक्सपेंसेस भी निकाल लो, इसके अंदर से एक्सपेंसेस भी निकाल लो, जो बाकी बचता है वो डिवाइड हो सोसाइटी में और बिल्डर में। यहाँ बेसिक स्टैंड जो था ना डेवलपर के लिए वो ये था कि आप डेंसिटी बढ़ाने के लिए मन में आएगा उतना खर्चा नहीं करवाओ, वो बेयर भी नहीं बनता। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया 200 स्क्वायर मीटर में तुम आप कभी कन्वर्ट करोगे ऑलमोस्ट 10,000, एग्जैक्ट नंबर में नहीं कैच करना, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। 200 स्क्वायर मीटर का अगर टीडीआर का लॉस हो रहा है, 10,000 स्क्वायर फुट का टीडीआर आ रहा है, टीडीआर का जो रेट है रेडी रेट का 90%, तो उसके हिसाब से टीडीआर परचेज का भी कॉस्ट एड ऑन हो गया, केपी यूनिट का क्या कॉस्ट एड ऑन हो गया। ये यूनिट जैसे खरीदी करते हैं उसका भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब करना पड़ता है, क्योंकि यूनिट्स ही आप बीएमसी को हैंड ओवर करोगे तो उसका ओवरहेड कॉस्ट आता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है, बीएमसी के एक्सपेंस आते हैं, ये सब निकलवा के इसका अगर ये सब निकलवा के अपना बेसिक डेवलपर को जब ये हमारा बात हुआ कि मैं ऐसा कुछ प्रपोज कर सकता हूँ, तो ये था कि आप जितना लॉस हो रहा है आरजी न मिलने की वजह से उसका ही कॉम्पेंसेशन में जो खर्चा है उतना ही करो। यू शुड नॉट गो ऑन एडिंग मोर यूनिट्स कि जिसकी वजह से सोसाइटी डेंस बने। सर 3320 का बेनिफिट सोचता क्या? 3320 लेकिन क्या है एक्चुअली यहाँ पे सारा जो बेनिफिट है वो सब बिल्डर को जाएगा, वो सारा का सारा, और ये क्या है बड़ा बेनिफिट है सर। ये मैं नहीं मान रहा हूँ क्योंकि ये जो नंबर्स डाले हुए हैं मोरलेस आगे पीछे करके जो फाइन ट्यून का नंबर आएगा वो दैट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द एक्सपेंसेस, सो दैट अगर ओरिजिनल 6811 का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल प्रोजेक्ट का विद आरटी, उसमें जो आरओआई मिलता था एक्सपेंसेस के सामने डेवलपर को कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिलना चाहिए, इट हैज टू बी कंसीडर्ड इन दिस। अच्छा, एक और चीज़, ये पर प्रॉफिट जो है ना आप न्यूमेरिकल्स में कभी देखते हो तो आपको कभी भी ज़्यादा दिखेगा, बट उसके सामने जो एक्सपेंसेस बढ़ गए तो जो रेशो आप लगाओगे एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट को मेंटेन तो यही जो on actually paper working चाहिए। हमको मिलेगा उसका अगर एक एक्सेल कॉपी हमको मिल जाए जहाँ पे फॉर्मूला सब हो एग्जैक्ट, वो अगर मिलेगा तो आपको मैं पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ एक्सेल कुछ कारण इसलिए एग्जैक्टली आपने जो बोला फॉर्मूला का कोई शेयर कर सकता है। अगर सपोज दो पार्टीज अगर कंबाइन होके कोई अगर काम करते हैं, ये होता है कि दोनों को प्रॉफिट होना चाहिए, दोनों को फायदा होना चाहिए। यहाँ पे अगर एक जन अगर कुछ छुपा करके रखेगा तो इसका मतलब ये है कि मैं सामने वाले को जानने नहीं देना चाहता हूँ कि मैंने क्या कैलकुलेशन किया है। ये कैलकुलेशन के लिए आप सामने बैठो, सामने आपको एक्सप्लेन करूंगा पर एक्सेल शीट नहीं शेयर करूंगा, क्लियर एकदम क्लियर है, इसके ऊपर आर्ग्यू भी नहीं करूंगा आपके साथ। तो एक मिनट बोलिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगो। We are going to hold, this is the incomplete discussion, right? There are many speakers who have to express also, right? Because now it is 2 o'clock, we don't want, because there is one agenda also. So what I am suggesting, that so Makwana will be the last speaker, what will speak. Then, 1 minute. So, and then we will conclude this agenda saying that principally we are giving consent for 20B. Now, it doesn't mean that we have already give totally unprotected. It is we are going principally consent because we have to tell him, because let him do further exercise. कितना फ्लैट्स होगा, कितना बैठेगा, ये सब चीज। एक मिनट नाही एक 10 मिनिटं थांबा, 10 मिनिटं we are closing this agenda, we are closing it. So please kindly bear with us, we are closing. Sir, please, now we will get again opportunity. People are going, we are going to hold the meeting, and that too also in presence of developer. Mr. Sikar, we are going with the agenda, so we will let them complete. Now please.
Please, Mr. Kulkarni, you will get full time in the next time. बख्शी जी बख्शी जी सर, उनको बैठने दो. They are तेरा senior citizen. बख्शी जी अरे जैसे अंकल बोलने जल्दी भेजो. एक बार बोले खत्म तुम look like senior, but you are not senior. We know. बख्शी जी. Same, Mr. Sikandar, please. हमारे you have to conclude that agenda. सर एक सेकंड मेरा बात तो खत्म करने दो. हाँ, exactly. आपको बोलने दिया. सिकंदर अंकल सर कैसा है देखिए कैसा है बात खत्म करने देंगे नहीं शेयर करेंगे. अगर कुछ समझ में नहीं आएगा वो पीडीएफ का कोई वैल्यू नहीं. सामने बैठा है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना आप मुझे कुछ पूछ सकते हैं तो सर. लेकिन सुनिए मैं आपको एक क्लियर दे रहा हूँ, एक्सेल नहीं शेयर करूंगा. ये फाइनल डिसीजन है. मैं इसके ऊपर कुछ भी आर्गुमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकता. मैं एक्सेप्ट नहीं शेयर करूंगा. क्लियर है, सिंपल. या फिर ऐसा हो कि मैं आपके बाजू में बैठ के हर एक फॉर्मूला लिखूं ऐसा. नहीं, हेलो. उसका कोई मतलब नहीं. You will get the audience in a different form. Because this time we are going to give you only principally consent for 20B. We know. Sir, to that, according to the PMC and the managing committee, don't you think that there should be other developer options also which we need to explore if we are giving him this consent for the combined offer? This is not a single. We are not going to fully 20B. This is an हाँ, add-on scheme. so this is so it is a revised offer, right? add-on offer. It is a revised offer. That is what Arcade has mentioned. It's not a revised offer. So we are asking. Oh wait, Mr. Makwana, Harish. So we are going for the last. You read the resolution. Please. We are again going to. I'm asking you. We will meet again on this. That is why. Principally, we are going. Hello. So this is the resolution. Resolved that the redevelopment of our society under 33(7)(b) and 33(20) be secure inter-ally FSI of RG plus access area. Okay, this is the resolution proposed by Mr. Nandakumar Naik, seconded by Opposed by Sanjay Solanki. Opposed by. Actually, इन्होंने हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं दिया है. seconded by डेवलपर के साथ जो आना Mr. चाहिए. Chitre, और वो दिया seconded by Mr. Chitre. It is opposed. Resolution is passed. और इसीलिए मैं बताना चाहता Yes, हम लोग मिलते हैं. We will pass the benefit to you. आप मिलते हैं. Raise your hand who are in the favor of this. Raise your hand who are in favor of this. We are giving only consent. We are giving only consent. We are giving only consent. Oppose. Okay? 21. Yeah. Out of 54, 24 has given okay. कभी कैसे गिनो तो सही गिनो तो सही इनका गिनती रहने दो. हाँ गिनती में हमेशा फिगर से मिस्टेक हो रहा है. इसमें भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है आपका. नहीं बोलते रहना. Who is opposing? डेवलपर से ऑफर Nobody is opposing. Anybody opposing? Nobody is opposing. ये opposing कर रहे हैं. Yeah, raise your hand. Opposing. 1, 2, 3, 4. Yeah, 5, 6. Okay, 7. Now 7 have opposed. Okay, carry on. हाथ ऊपर करो. पर आदमी एक ही हाथ गिनो इनका एक ही हाथ गिनो. एक ही हाथ गिनो इनका. ये तो पैर भी उठा लेंगे. Taking on the extension. अरे सोमिल अमित के वीडियो में आ रहा है. This is experiment. But not 33. You are extending for the arcade on for 33. We are extension to the arcade. So then why you are saying 33 30 consent. idea. For a consent. Accepting it.
कल्पना कल्पना थैंक यू अरे बाबा लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए Why are you not exploring these other options? तो नहीं होने दे यार. अरे but what do you want? You want to live in a smaller house where density is higher. What do you want to live? Just the extension they are giving. You want to check with other offers? Resolved that extension of 6 months to be given. not given. Not given. Not given. For Not given. 1st June 2025. What deadline? Not given. Not fair. What is this, sir? What is it? Not given. Just one. अरे रिजेक्शन केलं त्याचं नाव लिहा सगळ्यांचे किंवा नंबर्स ठेवा दिस इज वेरी एब्रप्टली डन ना सर टू क्लैरिफाई अभी तक हम लोग ने 33(7) में करके रखा हुआ था. नाउ द बिल्डर ने उसको एक एडिशनल ऑप्शन दे के रखा हुआ है एंड ही इज ऑफरिंग इट. वो हमारे पे थोप नहीं रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि उसको ऑफर उसने रिवाइज कर दिया. आज वो हमें पूछ रहा है कि शुड आई एक्सप्लोर. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. जो ऑफर्स दे रहे हैं जो साथ में है ऑफर है चेयरमैन बोल रहे 33 के आगे नहीं जाएगा. आप क्या बोल रहे हो? अगर ऑफर करना है, ऑफर रिजल्ट करना तो उसके लिए वोटिंग होगा. ये वोटिंग नहीं है भाई, जो बैलेट पेपर से वोटिंग होगा. ऑफर अगर रिवाइज करना है, इतना तो अक्कल है अपने को. बराबर है. फाइनल ऑफर लिखा है. अरे उसने लिखने देना. अपना क्या है, अपने लिए क्या करना पड़ेगा. फॉर अस वी हैव टू बैलेट पेपर जाना पड़ेगा, तब जाके रिवाइज ऑफर अपने से एक्सेप्ट होगा. सिर्फ चाह रहा है कि आप उसको कर सकते हैं. 6 मंथ एक्सटेंड कर सकते हो. आपको करना है नहीं करना है, इसमें बाद भी रिजेक्ट कर सकते हैं हम लोग. उसके बाद भी रिजेक्ट कर सकते हैं. इट इज ओपन. हेलो ये टेंडर को हेलो टेंडर डॉक्यूमेंट में है नहीं 3320 में. आप उसको पैसा दे रहे हैं. व्हाट इज आवर मार्केट वैल्यू. ये सब विजिबिलिटी रिपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सोसाइटी मेंबर, ये कमेटी मेंबर क्यों नहीं दे रहे हैं विजिबिलिटी रिपोर्ट. 3320 का जब तक आप लोग कंपैरिजन नहीं लेके आते हैं, आज पर 79A आपका ये एजीएम जो भी डिसीजन लेता है वो 79A के अगेंस्ट ले रहा है. और जब आप एजीएम में ये पास कर दोगे तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो. भले महीना 2 महीना जाएगा. 3320 में जो बेनिफिट्स है वो तो बताया नहीं है पीएमसी ने. उसका जो प्रीमियम है 60% से रिड्यूस होकर 10% का आ जाएगा. ये बेनिफिट किधर गया? हमको तो दिया ही नहीं. हमारा अगर बेनिफिट नहीं हमको मिलेगा तो इससे तो बेटर है 3311 में अभी जो डी जम्बो ने किया 45% मिला. 45% को मिला. 33 आगे हो जाएगा. अच्छा गाइस हम लोग जिसको जो करना करने दो, हमको जो करना करने दो. आने दो एक मेरे के बाद. मैं पहले ही बोल देती हूँ सब. चलो हेलो हेलो वी आर कीपिंग द रिजोल्यूशन फॉर एक्सटेंशन. नॉट पास. नो पास. त्यांचं पण ऐका, आमचं पण ऐका. 10 दिवस 10 वर्ष 50 वर्ष तेच चालले. अटॅक आले, मरायला लागले सगळेजण. मग 41% रुपये दिले. हेलो हेलो एक मिनट. एक्सटेंशन का रिजोल्यूशन
एक्सटेंशन का रिजोल्यूशन I again repeat, resolve that extension of 6 months to be given to arcade developers from 1 June 2025. Proposed by Mr. Aditya Poddar. I have proposed it, please. Seconded by Jayalakshmi Shetty. Jayalakshmi Shetty. अरे हो गया खत्म. We will wait.